नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कैलकुलस मैथमेटिक्स BSc फर्स्ट ईयर के अंदर। ट्रेस द करो r = a cos 2 थीटा। तो देखो इसके अंदर क्या है, सिमिट्री चेक करेंगे पहले। तो क्या चेक करेंगे, if we put थीटा इंटू माइनस थीटा, ठीक है ना। तो कोस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है और उसके अंदर चाहे माइनस की वैल्यू पुट करो चाहे प्लस की वैल्यू पुट करो, दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पर है, देन आर रिमेन्स अनचेंज्ड। So curve is symmetrical about theta = 0। ठीक है बच्चों, ओके। सेकेंडली क्या करेंगे, इफ वी पुट थीटा इंटू पाई माइनस थीटा। अब देखो तो यहाँ क्या आएगा, r = a cos थीटा ही क्या पुट कर देंगे, थीटा ही पुट पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा a cos 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो अब ये 2 पाई यानी कि 2 पाई माइनस 2 थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, a cos 2 थीटा, यानी कि r यहाँ भी क्या आ गया, thus r remains unchanged, so curve is symmetrical about theta = π/2। ठीक है ना। थीटा = 0 के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, थीटा = π/2 के भी अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट थर्ड देखो, इफ वी पुट थीटा इंटू पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, r = क्या आ जाएगा, a cos 2 पाई प्लस थीटा = a cos 2 पाई प्लस 2 थीटा। अब क्या होगा, 2 पाई प्लस 2 थीटा यानी कि 2 पाई यानी कंप्लीट एक रिवोल्यूशन के बाद 2 पाई के बाद 2 थीटा, यानी कि क्या है, ये फर्स्ट 2 थीटा क्वाड्रेंट में चला गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, a cos 2 थीटा, यानी कि r = a cos 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, r रिमेन्स अनचेंज। सो इस केस में क्या आता है, पाई प्लस थीटा केस में, सो कर्व इज सिमिट्रिकल अबाउट द पोल। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा सिमिट्री का केस था, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, पोल, ठीक है ना। पोल आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या चेक करेंगे, हमें पोल चेक करेंगे, पोल, ठीक है। तो पोल के लिए क्या करेंगे, पोल का मतलब ओरिजिन, ठीक है ना। पोलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, ओरिजिन की जगह पोल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पोल के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। r = 0 इफ a cos 2 थीटा = 0, cos 2 थीटा = 0। अब cos 2 थीटा 0 कहाँ आएगा, cos कहाँ 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो क्या होता है, 2 थीटा = क्या आ जाएगा, 2n+1 π/2, ठीक है ना। और यहाँ से क्या ले लेते हैं, अच्छा एक चीज और देखो, अब cos 2 थीटा इस तरह केस आ जाए, a cos n थीटा, तो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर n इवन है तो 2n क्या बनेंगी, 2n क्या बनेंगे, लूप, 2n क्या बनेंगी, लूप। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है तो कितने बनेंगे,
फोर लूप बनेगी। कितनी बनेगी बच्चों? फोर लूप, यानी करो के अंदर फोर लूप बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 क्या चाहिए मुझे? टेंजेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? 2n+1 π/4। n की वैल्यू 0 लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? π/4। फिर क्या आ जाएगा? 3π/4, और फिर 5π/4 और 7π/4। यानी इन पर क्या आ जाएगी? इन थीटाज पर क्या आ जाएगी? वैसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, लेकिन 4 ले लेता हूँ क्योंकि 4 लूप हैं, ठीक है ना। तो इन थीटा पे क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 is the tangent to the curve at the, ठीक है ना, हाँ, at the pole। यही थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, थीटा इज इक्वल टू 5/4, थीटा इज इक्वल टू 7π/4। ये क्या होंगी? ये क्या है? लाइन है। और ये क्या होंगी? टेंजेंट है किस पर? एट द पोल के ऊपर, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? असिम्पटोट। असिम्पटोट तो होगा ही नहीं इसका, क्योंकि क्या है? ये लूप है। असिम्पटोट, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे यहाँ पर देयर इज नो असिम्पटोट, ठीक है। कारण चाहो तो कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू इन्फिनिटी जानी चाहिए, ठीक है ना, फॉर एनी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, या सिंस लिख लो, सिंस थीटा टेंस टू थीटा 1, ठीक है ना। देन कोस टू थीटा टेंस टू थीटा 1 लेंगे, यानी कि कोई भी थीटा के लिए कोस थीटा की वैल्यू कोई डेफिनेट नहीं है, यानी कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है? -1। और क्योंकि कोस टू थीटा की वैल्यू क्या रहती है हमेशा? लेस देन इक्वल टू 1 रहती है। तो किसी भी थीटा के लिए आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इफ सिंस थीटा टेंस टू 10, देन, ठीक है ना, आर डज नॉट टेंड, ऐसे लिख दो, टेंड टू प्लस इन्फिनिटी। सो देयर इज नो असिम्पटोट ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए कोस टू थीटा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों हम? रीजियन। क्या चेक करेंगे? रीजियन। तो रीजन क्या होता है? देखो, रीजन के लिए क्या करेंगे? आर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं भाई। कोस टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोस टू थीटा का -1 से 2 थीटा और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये होता है -1 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? आर इज मैक्सिमम इफ ए कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, कोस थीटा 1 कहाँ पे आता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और कोस थीटा -1 कहाँ आता है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई। मीन्स 2 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2n पाई क्या है? पाई का इवन मल्टीपल पे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया n पाई। तो थीटा की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 0 और पाई ले लेते हैं, ठीक है ना, 0 और पाई, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई पे कोस टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से? अगर कोस थीटा टू थीटा की वैल्यू अगर 1 आती है तो आर की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखेंगे? द होल कर्व लाइज इन द सर्कल, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 1, ठीक है ना, रेडियस 1। और यहाँ पे क्या लेंगे? कोस थीटा, अगर फिर क्या लिखेंगे? इफ आर इज ए मिनिमम व्हेन कोस टू थीटा इज इक्वल टू -1। अब कोस टू थीटा क्या आया? 2 थीटा क्या मैंने बताया था? इवन मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n+1 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2n+1 पाई/2, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक बार तो क्या कर देंगे? पाई/2, n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और एक बार क्या करते हैं? n की जगह 1, तो 3 पाई/2, 1-2 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से ये आ गया भाई बच्चों, ठीक है ना। रीजन भी निकाल लिया हमने। इसके बाद क्या निकालेंगे? हमें टेबल निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
टेबल, ठीक है ना। तो देखो अब टेबल देखो, क्योंकि अब ये जो कर्व है ये थीटा इज इक्वल टू जीरो के अबाउट भी क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। थीटा और क्या है, ये पोल के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एक क्वाड्रेंट में ग्राफ ट्रेस कर लें तो बाकी तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो के अबाउट भी, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के, और पोल के अबाउट भी करो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक क्वाड्रेंट में भी हम अपना ग्राफ ट्रेस कर लेंगे तो सारा का सारा ग्राफ आपका ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ, एक ग्राफ ले लेते हैं, देखो यहाँ ले लिया हमने थीटा, क्या ले लिया, थीटा। पहले ले लेंगे जीरो, फिर ले लेंगे पाई बाई सिक्स, फिर ले लेंगे पाई बाई फोर, फिर ले लेंगे पाई बाई थ्री, फिर ले लेंगे पाई बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं बच्चों, देखो कैसे, आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए कॉस टू थीटा। मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए लिख रखा है, अपने लिए भी लिख रखा है, आपके लिए याद नहीं रहता कई बार। तो आर की वैल्यू पहले कोस थीटा की वैल्यू जीरो पुट करो, थीटा की वैल्यू जीरो पुट करी तो कोस टू जीरो कितना हो गया, वन। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से ए आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, अब देखो पाई बाई सिक्स पुट करो, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ए कॉस पाई बाई सिक्स पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, टू पाई बाई सिक्स, टू पाई बाई सिक्स, यानी कि टू पाई बाई सिक्स का मतलब क्या हो गया, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। तो कोस 60 पर वैल्यू देखो, कोस 60 पर क्या वैल्यू है, रूट थ्री बाई टू। रूट थ्री बाई टू का मतलब क्या है, 1.73 अपॉन में टू, यानी कि 0.86। तो यहाँ से आ गया 0.86 इंटू में ए, क्या हो गया ए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा इसको जगह बना लेते हैं ए, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं 0.86 इंटू में ए। अब पाई बाई फोर पे पुट करते हैं, तो पाई बाई फोर से क्या हो जाएगा, देखो अब पाई बाई फोर लेते हैं, तो पाई बाई फोर का मतलब क्या होगा, टू पाई बाई फोर, दो से दो कट गया, तो ये हो गया ए कोस पाई बाई टू। तो कोस 90 पे क्या होती है, जीरो। तो आर की वैल्यू पाई बाई फोर पे क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ए कोस टू। अब पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री। अब टू पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई थ्री, और यहाँ लिख देंगे कॉस। तो 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो बार बार लगाओ कोस और पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या है, कोस 60, कोस 60 के सॉरी कोस 60, हाँ। तो कोस 60 पे क्या वैल्यू आ गई, 1/2, वो भी नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू में, ठीक है ना। तो ये आ गई माइनस का 0.5 इंटू में क्या आ गया बच्चों, ए आ गया, क्या आ गया यहाँ से, ए आ गया, ठीक है ना। ए आ गया यहाँ से नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ से पाई बाई टू पे और चेक करो, तो पाई बाई टू पे मैं चेक करूँगा, पाई बाई टू पर तो दो से दो कट गया, तो क्या आ गया, आर इजल टू ए कॉस पाई। कोस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस ए आ गया, यानी माइनस ए आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अपना ग्राफ ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, तो बच्चों ये क्या है, थीटा इजल टू जीरो, और ये क्या है यहाँ पर, थीटा इजल टू पाई बाई टू, और ये क्या है, थीटा इजल टू क्या है ये पाई, और ये क्या है, थीटा इजल टू थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना, थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे लेते हैं जीरो, जीरो का मतलब पोल, ठीक है ना। तो जीरो, थीटा इजल टू जीरो का मतलब क्या है, ये लाइन, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या है वैल्यू ए, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए वैल्यू यहाँ ले ली, चलो ठीक है ना, ए यहाँ ले लिया, और ये क्या ले लिया, 1/2 ए ले लिया, ठीक है ना, अपनी मर्जी से, ठीक है ओके, ठीक है ना। अब पाई बाई सिक्स, अब देखो पाई बाई सिक्स एंगल कहाँ आएगा, देखो पाई बाई सिक्स यहाँ आएगा, ठीक है ना, 30 एंगल, ए यहाँ से ले लो, आपकी मर्जी कहीं भी ले लो, ठीक है ना। तो पाई बाई सिक्स पे क्या है, 0.86, 0.86 यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना। ओके, अब पाई बाई फोर का मतलब जीरो, पाई बाई फोर पे क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ठीक है ना, जीरो, ठीक है ना, ये है ठीक है ना। तो पाई बाई फोर कौन सा एंगल ये, तो यहाँ से क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या लेंगे यहाँ से, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है ना। यानी कि पाई बाई सिक्स पे तो क्या है, 0.86 ए,
ठीक है ना। और पाई/4 पे क्या आ गया, सीधा 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखो पाई/3 पे लेंगे तो पाई/3 का मतलब क्या है, पाई/3 यहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसको ले आते हैं, पूरी लाइन है ये, ठीक है ना, पूरी लाइन है। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो इधर आएगा, ठीक है ना। पूरी लाइन होती है, पॉजिटिव रहता है तो इधर रखेंगे, नेगेटिव आता है तो पूरी की पूरी लाइन होती है सारी की सारी। आप इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है ना, आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पाई/3 यानी कि 60, ठीक है ना, 60। तो 60 यहाँ पे ये इधर आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव इधर ले लेंगे, तो नेगेटिव कहाँ लेंगे, देखो इधर ले लेंगे यहाँ पे। तो ये कहाँ आ गया, हाँ नेगेटिव, और ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे लेंगे, देखो ठीक है ना। तो कितना आ गया, देखो यहाँ से 0 यहाँ से आ गया, ए कहाँ ले लेंगे, ये यहाँ, ठीक है ना। ये इधर -a है तो इधर ये ले लिया मैंने, ओके। और -a कहाँ लेंगे, सीधा -a इधर ले लिया, ये -a इधर भी बनता है, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस वेक्टर है ये। रेडियस वेक्टर इधर a दिखाएंगे -a, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता है, a ही रहेगा, ठीक है ना। आप सर्कल बनाओगे, मान लिया यहाँ पे सर्कल बनाओगे, तो सर्कल तो चारों तरफ मान लिया 2 रेडियस है तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। वो देखने के लिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये देखने के लिए तो होंगे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू लेना है, ठीक है। तो -a क्या आ गया, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से a, ठीक है, a यहाँ से ये कर्व बन गई हमारी, क्या बन गई, ये कर्व बन गई, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो। अब क्योंकि ग्राफ जो है थीटा इजिकल टू 0 के अबाउट भी क्या है, सिमिट्रिकल है, तो जैसा करो थीटा इजिकल टू 0 के ऊपर बनेगा, थीटा इजिकल टू यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये वाई एक्स क्या है, थीटा इजिकल टू पाई/2 के भी अप्रो क्या है, ये सिमिट्रिकल है, तो ये पूरी लाइन क्या है, थीटा इजिकल टू पाई/2 देखने में यहाँ पे है, लेकिन ये नीचे की लाइन तो ये मानिए, लेकिन पूरी की पूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्योंकि ये पोल के अबाउट भी क्या है बच्चों, पोल के अबाउट भी क्या है, सिमिट्रिकल है। जिस जैसा इस पोल के इधर बना हुआ है ग्राफ, ऐसा ही इधर भी बनेगा, ठीक है ना, ऐसा। और जैसा ये ग्राफ नीचे बना हुआ है इस पोल के ऊपर भी वैसा का वैसा ग्राफ ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक ही क्वाड्रेंट में आप वैल्यू चेक करोगे, और हमेशा याद रखना, कहीं ये सोचो, क्योंकि रेडियस आर की वैल्यू, रेडियस हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में माना जाता है, ठीक है ना। वो देखने के लिए तो यहाँ पॉजिटिव भी दिखेगा, यहाँ भी पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन इधर क्या दिखेगा, नेगेटिव, इधर क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेम वैल्यू होती है, कहीं ये सोचो अगर भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ले ला, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव ही मैग्नीट्यूड से मतलब होता है हमें, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। वो तो नेगेटिव वैल्यू देखने के लिए ले लिया यहाँ पर, समझ में आ गई बात, ओके, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ